गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को देखेंगे। ठीक है, और भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी को सर्च करके आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो रूट सिक्स है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पहले तो हम लोग थ्योरी से देख लिए कि रूट सिक्स क्या है, एक इरेशनल नंबर, लेकिन अब प्रूव करना है कि रूट सिक्स एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मुजरिम है, ये मेरा क्या है, एक मुजरिम है। ठीक है, मुजरिम है, मान लेते हैं यही है रूट सिक्स। कौन है? इसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर ये एक मुजरिम है। मुजरिम है मतलब क्या, कि मुजरिम है मतलब ये एक रेशनल नंबर है। इस वाला क्या कर रहा है कि एक रेशनल नंबर है। तो ये आदमी क्या कर रहा है कि मैं एक ई रेशनल नंबर हूँ। क्या हूँ? एक ई रेशनल नंबर हूँ। तो पुलिस वाला अपना प्रूफ दे दिया कि सर ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, मतलब एक मुजरिम है, ऐसा मान के चलेंगे। और ये क्या होगा, अगर मुजरिम अपना गुनाह मतलब बता देगा कि सर मैंने ऐसा जुर्म नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब क्या कि हम लोग सबसे पहले हम लोग ये मान के चलेंगे कि रूट सिक्स एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर के क्राइटेरिया पे नहीं उतरा तो हम लोग बोल देंगे कि एक इरेशनल नंबर है। चलिए फटाफट हम लोग को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या क्या करते हैं कि हम लोग को प्रूव करना है कि रूट सिक्स एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग ठीक इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम लोग मान के चलते हैं कि रूट सिक्स एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर इसमें रेशनल नंबर की खासियत खूबियां पाई गई तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर नहीं पाई गई तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा कंट्राडिक्शन आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि रूट सिक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो हम लोग मान ले के चल रहे हैं। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान क्या रहे हैं कि रूट सिक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब क्या, जाहिर सी बात है ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। रेशनल नंबर का तो मतलब यही होता है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, जब ये रूट सिक्स एक पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है तो इसका मतलब ये है कि इसका फैक्टर क्या है। देखिए, पी में भी वन से मल्टीप्लाइड है, वन के अलावा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और क्यू में भी वन, मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कह सकते हैं ना, यहाँ तो 6 छिपा नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्या 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, बस 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो P और Q है, इसका क्या है, इंटीजर है और इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ Q 0 नहीं है ऐसा। ठीक है, हम लोग यहाँ से रेशनल नंबर से ये माने कि का पी और क्यू का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। पुलिस वाले ने अपना प्रूफ दे दिया। अब ये प्रूफ देगा कि नहीं जज साहब, मैं क्या हूँ, एक इरेशनल नंबर हूँ। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि चलिए आप ही का मान के चलते हैं कि सर आपने मुझे मुजरिम बोला, तो चलिए हम मुजरिम ही बन के मैं अपना प्रूफ करता हूँ कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। ठीक है, तो इसने बोला कि चलिए सर मैं पी बाई क्यू मतलब एक रेशनल नंबर हूँ। मान लेते हैं आप कुछ देर के लिए। ये रूट सिक्स क्या बोल रहा है कि सर मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग कि मैं मुजरिम हूँ, पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा तो मेरे पास ये रूट सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पी का स्क्वायर कीजिएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्यू का स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, मेरे पास क्या है, 6 क्यू स्क्वायर इक्वल टू है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर हम लोग क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई सिक्स, सिक्स लिख सकते हैं। यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि सिक्स जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बस वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि सिक्स क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात है, सिक्स पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिक्स पी को भी डिवाइड कर रहा होगा। जब सिक्स पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है पी को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यहीं से हम लोग यहाँ क्या लिखे कि सिक्स किसको, पी को भी डिवाइड। ठीक है,
यहाँ से एक चीज क्या मिला कि 6 क्या है, p से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब 6 क्या है, p का एक कॉमन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि p और q का एक के अलावा कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा ये इसका पार्टी क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, इसका केस स्ट्रांग हो रहा है, हमको अब लग रहा है कि ये जीत जाएगा, ठीक है। अब ये बोला कि सर p, पहले तो आपने बोला कि एक के अलावा कोई नहीं, लेकिन मेरे पास 6 भी है, ठीक है। चलिए एक और चीज करते हैं, जब p मेरा 6 से डिविजिबल है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं, p एक 6 का कोई फैक्टर है, ठीक है, 6 इंटू सी है, समथिंग है, ठीक है। c क्या है, एक इंटीजर, अपने मन से हम लोग मान रहे हैं सर, ठीक है। अगर √6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो p इक्वल टू 6 ही आया है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, मेरे पास ये था 6q² इक्वल टू p², ठीक है। हम लोग क्या मान रहे हैं, p इक्वल टू 6c, 6c ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है p क्या है, 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 का कोई मल्टीप्लिकेशन होगा p, ठीक है, तभी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस p के जगह हम लोग 6c एज पुट कर रहे हैं, इसको थोड़ा रटना भी है, ये आप लोग इसको और से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा आ गया, ठीक है। तो बस हम लोग वही लिख रहे हैं, वही लिखे हैं, देखिए 6 की स्क्वायर इक्वल टू ये 6 का 36 और c², ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 कट कीजिए तो यहाँ 6 से कट जाएगा, तो q² इक्वल टू 6c² हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रटना भी है और समझना भी है थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ दिख रहा है, यहाँ अगर लिखना चाहें q² इक्वल टू क्या आ रहा है, 6c² आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ 6 को इधर कर दीजिए, तो q² इक्वल टू q²/6 लिख सकते हैं क्या। इससे एक चीज पता लग रहा है, q² को 6 डिवाइड कर रहा है, मतलब q² 6 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग अगर q करें तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये भी है कि 6 से q भी डिविजिबल है। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि 6 का √6 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब यहाँ से दिख रहा है कि p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या प्रूव किए हैं कि 6 का p का एक 6 भी कॉमन फैक्टर है और q भी एक कॉमन फैक्टर है। इससे हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि एक 6 p और q का 6 भी एक कॉमन फैक्टर हो रहा है। पुलिस वाला बोला सर नहीं, एक के अलावा कोई नहीं है, और ये मुजरिम बोला सर मेरा 6 भी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ दोनों में कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्यों हो रहा है ऐसा कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोग माने ही गलत है, हम लोग शुरू से ही मान के चले √6 एक रेशनल नंबर है, जो माना ही गया गलत है, इसलिए हम लोग का कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा था। तो वही लिखेंगे, द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट √6 इज रेशनल। अब दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया, ये बोल रहा है कि नहीं सर एक के अलावा कोई नहीं है, तो ये बोल रहा है 6 भी है, तो कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब हम लोग जो माने हैं वही गलत है। इसका मतलब क्या, ये जो √6 है ये बाइज्जत बरी हो जा रहा है, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, 5 में भी सेम हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को 2 प्लस √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। ये भी दिया गया है कि √3 क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग उल्टा मान के चले थे कि हम लोग को प्रूव करना था इरेशनल, हम लोग रेशनल मान के चले थे, इसमें भी क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशनल एज्यूम करके चलेंगे और बाद में इसको इरेशनल कर देंगे। कंट्राडिक्शन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई ये एक इरेशनल है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, जैसे कैसे किसी लड़के को, किसी को भी कोई लड़का होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं लड़का हूँ, मतलब तो उसको सबसे पहले एज्यूम किया जाता है कि चलिए भाई इसको लड़की मान के चलते हैं, अगर लड़की वाला लक्षण हुआ तो ये लड़की है, नहीं तो लड़का है, बस वही कर रहे हैं। इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं कि रेशनल है। अगर रेशनल वाला लक्षण इसमें मिला तो ये रेशनल है, अगर नहीं मिला तो इरेशनल है, बस वही करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम क्या कर रहे हैं कि 2 प्लस √3 एक रेशनल है। रेशनल का क्या मतलब क्या होता है, ये p/q के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 2 प्लस √3 किस फॉर्मेट में होगा, p/q के फॉर्मेट में, ठीक है, जहाँ q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं, इस 2 को उधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे √3 ये बच जाएगा, और ये p/q इधर था और 2 उधर कर दिए, तो ये प्लस में 2 था तो इधर जाके माइनस में, ठीक है। तो ऐसा कर लिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो p/q था और यहाँ पे 2, तो इसको 1 नीचे लेके एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे p और इससे ये मल्टीप्लाई होके, ठीक है, √3 इक्वल टू कितना आ गया, p - 2q/, ठीक है। देखिए
ये मेरा क्या है, एक रेशनल है। ये भी मेरा अगर रेशनल नंबर के साथ कोई रेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो भी क्या होगा, मेरा एक रेशनल ही होगा। और ये भी उसी का कंक्लूजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ तक तो हम लोग को पता चलेगा कि ये मेरा क्या है, रेशनल है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मेरा पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल, अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए। इसमें हम लोग -2 कर रहे हैं, तो ये भी रेशनल होगा और ये भी रेशनल होगा। यहाँ से ये पता चला, ये मेरा जो टर्म आया है रेशनल होगा। ठीक है, और ये रेशनल है, इसका मतलब इसके इधर इक्वल है ये भी, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल हो जाएगा। रेशनल हो जाएगा 1 से। के अकॉर्डिंग क्या, ये मेरा रेशनल, तो इधर वाला भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले से ही दिया गया है कि √3 क्या है, मेरा एक ई रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि √3 मेरा एक ई रेशनल नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है कि इधर मेरा रेशनल आ जाए और इधर ई रेशनल आ जाए? पॉसिबल नहीं ना, कि मेरे पास एक कोई ये वेइंग मशीन है और यहाँ पे मेरा 1 किलो का बाट चढ़ा दीजिए और ये 2 किलो का बाट चढ़ा दीजिए तो इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये इक्वल का मतलब दोनों तरफ बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम लोग मान ही के गलत चल रहे हैं। ये मेरा रेशनल है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो माना गया था वो गलत था, कि 2 + √3 हम लोग जो माने थे वही गलत है। ऐसा गलत होने के कारण ही ऐसा है कि इधर रेशनल आ गया और इधर इरेशनल आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं 2 + √3 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी वीडियोस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, उसके लिंक आप देख सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टा कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।